हेलो फ्रेंड्स, वीकेंड इन्वेस्टिंग हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूएस मार्केट्स वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। यूएस मार्केट्स जो है ना, उसको मदर मार्केट भी कहा जाता है। मदर मार्केट इन द सेंस कि अगर मदर को कुछ होगा तो बच्चों को इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो वो एक फिनोमिना जो है वो चलता ही जा रहा है, क्योंकि यूएस की जो डिमांड है, यूएस एज ए कंज्यूमर मार्केट, वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इम्पैक्ट करता है। अगर यूएस की डिमांड गिर जाती है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। अगर यूएस की डिमांड स्ट्रांग होती है तो एक्सपोर्ट स्ट्रांग होते हैं, वर्ल्ड के कमोडिटीज़ की सेल होती है। तो बहुत सारे इंजन्स हैं जो यूएस मार्केट ही चलाता है। और जैसे इस चार्ट में आप देखेंगे, ब्रिक्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और उसमें और कई सारे और कंट्रीज़ भी जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी पिछले 13 साल में अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स नेशन सब मिलजुल के 27% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी पे पहुँच पाए हैं। जबकि यूएस भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है और 28% जीडीपी परसेंटेज पे है। तो आप ये देखिए कि कंपैरिजन में इतने सारे नेशंस मिलकर 27% पर है और एक सिंगल कंट्री वहाँ पर वो 28% पे है। इसका ये भी रीज़न है क्योंकि बहुत सारे यूएस बेस्ड कंपनीज़ दुनिया भर को सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी या आपका बायो में, या आपका इवन डिफेंस में। तो बहुत सारी ऐसी ग्लोबल कंपनीज़ हैं जो हेडक्वार्टर्ड यूएस हैं, बट ऑफ कोर्स उनकी मार्केट पूरी दुनिया है। तो अगर हम यूएस की मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखें, तो सारी जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, उनकी मार्केट कैप और उसमें से यूएस की मार्केट कैप कितनी है, तो वो ऑलमोस्ट 60% है। और एक्चुअली एट द एंड ऑफ 2024 वो 60 से भी ज़्यादा हो गई है। तो आप ये देखिए कि 2 ग्रुप्स हैं, 28% जीडीपी है, लेकिन 60% मार्केट कैप है। तो कितनी ज़्यादा रिलेटिवली ओवर प्राइस्ड कह लो आप, या कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी उस मार्केट में जाती है कि वो सेम जीडीपी होने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा ऊपर मार्केट कैप है। मतलब अगर 65% के आसपास यूएस की मार्केट कैप है आउट ऑफ 100 ऑफ द वर्ल्ड, तो नेक्स्ट उसमें जो कंट्री है वो जापान है, शायद वो 4 या 5% पे। तो मतलब यूएस एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे उसके आसपास भी कोई नहीं है। और अगर हम बाकी और डेमोग्राफिक्स और उनका भी कंपैरिजन करें, तो वर्ल्ड की सिर्फ 4% पॉपुलेशन यूएस में है, जबकि ब्रिक्स नेशन के 45% लोग ब्रिक्स नेशन में रहते हैं, क्योंकि चाइना, रशिया और इंडिया जहाँ आ गया, वहाँ मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आई गई। और 29% ज्योग्राफिकल एरिया भी है ब्रिक्स के पास, लेकिन सिर्फ 6% है यूएस के पास। तो अभी मतलब कहना बहुत डिफिकल्ट है कि अगले कई दशकों में ये कैचअप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मेन जो इनोवेशन का जो सेंटर है, इंजन है, वो आज भी काफ़ी हद तक यूएस में है। चाइना ट्राई कर रहा है कि भई यूएस की तरह इनोवेटिव इकोनॉमी बने उनकी, लेकिन मेरे को लगता है उसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी। तो यूएस एक ऐसी पोज़ीशन में है, लीडरशिप पोज़ीशन में, जो कि हमेशा ही वर्ल्ड को कमांड करता है। और इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वर्ल्ड की, वो यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स की तरफ ही जा रही हैं, और जो कि ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया, 60% और मोर यूएस मार्केट का मार्केट शेयर है। तो ये बताता है कि आपको भी इंडियन मार्केट के अलावा यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक लीडरशिप मार्केट है और उसके बाद सारी मार्केट्स नीचे हैं उसके। तो यूएस मार्केट का ना परफ़ॉर्म करना और बाकी सारी मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें, ऐसा होना बहुत डिफ़िकल्ट है। ये पॉसिबल है कि यूएस मार्केट फ्लैट हो जाए, कुछ टाइम तक ना चले और बाकी मार्केट कुछ इम्प्रूव करती जाएँ, ये पॉसिबिलिटी है। बट कुछ एक्सपोज़र यूएस मार्केट की तरफ लगाना आज के लिए समझदारी हो गया है, बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न्स। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।